हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको अपने बिजनेस स्टडीज भी बोल सकते हैं। गुजरात बोर्ड का है। चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग पहुंचे और उसका भी ये वीडियो है पार्ट नंबर 2। यानी चैप्टर नंबर 9 के जो बाकी का पॉइंट्स, जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे, उनको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बात करें तो हमने लास्टली कहाँ तक खत्म किया था? हमने होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये सारी चीज़ों को समझा था कि होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है, रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देता है, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, सब पढ़ लिया है हमने। मैं आई बटन में डाल दूंगी, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा। इस वीडियो में हम जब शुरुआत करेंगे तो रिटेल ट्रेड, यहाँ पर एक्चुअली डिटेल ट्रेड लिखा है, जो स्पेलिंग गलत है। रिटेल ट्रेड का जो टाइप्स है उनको हम बड़े गौर से देखेंगे। मोबाइल शॉप, फिर है फिक्स्ड शॉप, फिर है अदर मेथड्स। अच्छा, मोबाइल शॉप का मतलब होता है कि आपकी ये शॉप जो है वो मूव करती रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह चलती रहेगी। ये होते हैं आपके हॉकर्स। हॉकर्स मतलब कौन? जो लारी पे आते हैं ना। फिर है टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर या गुजरी या हट के ट्रेडर्स, ये सब हम पढ़ेंगे। और एक है स्ट्रीट सेलर्स। फिर दूसरा है आपका ऑटोमेटिक, जो ये फिक्स्ड शॉप है। फिक्स्ड शॉप के टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है बिग शॉप्स और एक है आपकी स्मॉल शॉप्स। बिग शॉप के भी टाइप्स हैं 6। एक है डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर शॉप, फ्रेंचाइज, सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल। सबका डिफरेंस अभी नीचे पढ़ेंगे। और स्मॉल शॉप का कोई भी टाइप नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो अदर मेथड्स हैं, उसमें है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। मशीन में कॉइन डाला और जो चीज़ आपने सिलेक्ट करी है वो चीज़ बाहर आ जाएगी। टेलीमार्केटिंग मतलब कॉल पे बात करना, और इंटरनेट मार्केटिंग मतलब ऑन द फोन और ऑन द लैपटॉप आप कुछ भी सिलेक्ट करिए, वो चीज़ आपके घर आ जाएगी। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं इसको। अगर आप प्लीज़ इस चैनल पे न्यू हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर आपको कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी दिक्कतों को, अपने परेशानियों को, अपने सुझावों को, अपने डाउट्स को, सबको डाल सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें मोबाइल शॉप से। उसमें सबसे पहले आते हैं हॉकर्स। हॉकर्स जो है अपने गुड्स को लेके, मतलब खुद के साथ कैरी करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जैसे कि घर हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। जनरली ये लोग न्यूज़पेपर, वेजिटेबल, फ्रूट्स और होम यूटिलिटी के आइटम्स को बेचते हैं। होम यूटिलिटी मतलब जो हमारे घर की कामों की चीजें हैं। ये जो हॉकर्स हैं ये गुड्स को बाकी के, मतलब शॉप के प्राइस के मुकाबले कम प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि इनके लिए कॉस्ट और बाकी के एक्सपेंसेस कम होते हैं। अब सीधी सी बात है, सपोज मेरी शॉप है तो मुझे उस शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, फिर टैक्सेस पे करनी पड़ेंगी, रेंट पे होगा तो रेंट पे करना पड़ेगा। इनके पास ये सारे खर्चे नहीं होते। फिर आते हैं आपके सेकंड नंबर, टेम्पररी ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स हैं जो कुछ खास ओकेशन पे या फेस्टिवल पे या सीजन पे ही चीज़ों को बेचते हैं। एग्जाम्पल है, कोई मेला लगा है वहाँ पर उन्होंने बेच दिया कोई चीज़ों का। काइट वाले जो होंगे वो उत्तरायण में, उत्तरायण के दौरान ही काइट को बेचेंगे। दिवाली के दौरान वो लोग क्या बेचेंगे? क्रैकर्स। तो ये सीजनल बिजनेसेस हो गए, टेम्पररी इनको ट्रेडर बोलेंगे। फिर आता है फिक्स डे ट्रेडर। कुछ सिटीज में या गाँव में, टाउन्स में मार्केट जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर डे पे, उसी महीने या उसी वीक में लगता है। जैसे मान लीजिए हर संडे को लग गया, या महीने के लास्ट सैटरडे को लग गया, लास्ट संडे को लग गया। बहुत से सेलर्स यहाँ पर बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं बेचने के लिए। ये मार्केट पूरे दिन चलता है और इसको, इसके दूसरे नाम है गुजरी या हट। ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रीट सेलर। स्ट्रीट सेलर वो है जो अपनी, आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ों को फुटपाथ पे बैठ के बेचे, और कस्टमर्स जो उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं वो आकर के उससे खरीद के जाते हैं। एग्जाम्पल है सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें। सब्जी मंडी लगती है ना, सेम वही है, इसका एग्जाम्पल है। अब सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आपकी फिक्स्ड शॉप की। उसके अंदर सबसे पहले आते हैं बिग शॉप्स, उसके अंदर भी सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। रिटेल सेल यहाँ पर बहुत लंबे, लार्ज स्केल पे चलती है, बहुत बड़े स्केल पे चलती है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अलग अलग सेक्शंस होते हैं बने हुए, कि ये शैम्पू का सेक्शन हो गया, ये सोप का सेक्शन हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स इसमें बना के रखे जाते हैं, इसीलिए इसको डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। इसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट एक सिंगल आदमी के हाथ में होती है।
कस्टमर बहुत सी चीज़ें जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज से लेकर के लग्जरियस तक सब चीज़ें वो यहाँ से खरीद सकता है। मतलब आपको दूध भी मिल जाएगा, आप चाहो तो आपको आपके कार की बैटरी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा यहाँ पर, लग्जरियस प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा होता है, रिटेल सेल जो है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गुड्स रखे हैं ना, तो कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेगा। राइट, हमको याद आ ही जाएगा कि हाँ मुझे ये भी चीज़ चाहिए, मुझे ये भी चीज़ चाहिए, तो वो खरीद लेगा। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो सेल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग आइटम्स के लिए, जो है आपकी चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी जाएंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू फाइंड एनीथिंग, आपको वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है ये किसके हाथ में होगी? एक सिंगल पर्सन के हाथ में होगी। अर्बन एरियाज में ये ज्यादा देखे जाते हैं, रूरल एरियाज में नहीं। इसका मतलब ये सिटीज में ज्यादा पाए जाते हैं, विलेजेस में नहीं। इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। किस बारे में? कि उनको कैसे कस्टमर से व्यवहार करना है, कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाना है, सब चीज़ों के बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। इसके एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अलग अलग सबको अगर आपका डिपार्टमेंट्स बनाना है तो वो फर्नीचर चाहिए, वैसा मेंटेनेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के लिए, वहां तक चीज़ को लेके जाने के लिए, पता है आपको, एक ट्रॉली जैसा होता है लंबा सा, वो सब ले जाने के लिए भी उनको खर्चे करने पड़ते हैं। तो इनके मेंटेनेंस के बड़े ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। कस्टमर्स को फैसिलिटीज बहुत अच्छी खासी मिलती है यहाँ पर, आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा। मतलब जो आपके मूवी थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, वाईफाई, ये सब सेवाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर आता है गाइडेंस। जो कस्टमर्स हैं उनका सॉरी, उनका स्वागत कौन करते हैं? एम्प्लॉयज करते हैं। और वो उनको गाइड करते हैं कि आप कौन सी चीज़ को खरीदिए, और कैसे गाइड करेंगे? हर चीज़ के बारे में बता बता के, डेमोन्स्ट्रेट करके। करने का मतलब क्या हुआ? सब दिखा करके, अच्छा देखिए इसके ये गुण हैं, इसमें और इसमें ये प्राइस में डिफरेंस है, तो इसमें क्या ज़्यादा मिल रहा है, इसमें क्या कम मिल रहा है, ये सारी बातें। नेक्स्ट जो आता है आपका बिग वाले स्टोर्स में, वो है आपका चेन स्टोर। चेन स्टोर में भी रिटेल बहुत ज़्यादा होता है, रिटेल का बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे होता है। ये स्टोर एक इंसान ही शुरू करता है, लेकिन अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस में या अलग अलग सिटीज में। यहाँ पर जनरली लिमिटेड आइटम्स बेची जाती है, वो भी सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की। एसेंशियल कमोडिटीज मतलब क्या? जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं, और वो भी सेम क्लास के, मतलब सपोज मोस्टली मिडिल क्लास यहाँ पर खरीदने जाएगा। इन सारे स्टोर्स का एक्सटर्नल लेआउट सेम होता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं अगर आपको इसके बारे में तो नहीं बता रही, बट अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात कर लें, आप किसी भी शहर में मैकडोनल्ड्स में चले जाइए, उनका वो एम वाला सिंबल सेम ही रहेगा, ऊपर वाला सब सेम रहेगा, उनकी सर्विसेज भी सेम रहेंगी, प्रोडक्ट्स भी सेम रहेंगे, तो ये सब सेम होते हैं, बट दे आर अंडर वन कैटेगरी। फिर आती है बात इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। इन चेन स्टोर्स का जो ओनर होता है वो सिंगल इंसान होता है। इनका एक्सटर्नल लेआउट, बाहर का दिखावा जो होता है, वो एकदम सिमिलर होगा। इनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको कैसे, क्या क्या बिजनेस की क्या क्या पॉलिसीज हैं, कैसे आप कस्टमर के साथ व्यवहार करेंगे, ये सब उनको पहले ही सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। ये जो चेन स्टोर्स हैं ये मैनेज होते हैं एक ही जगह से, और वो है आपकी हेड ऑफिस। इनका जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जो बाहरी इनका लेआउट है, जिसे दिखते हैं, एक्सटर्नल जो लेआउट है इनका, ये हमेशा सेम होगा। आप इनको कॉमनली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयज़ का यूनिफॉर्म सेम होगा, बाहर जो दिखता होगा, जो उनका लोगो होगा, नाम जैसे लिखने का स्टाइल होगा, सब कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। फिर आती है बात मेल ऑर्डर शॉप्स की। यहाँ पर हम लोग कस्टमर से ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, और कैसे करते हैं? उनको कैटलॉग भेजा जाता है। कैटलॉग क्या होता है? एक पर्टिकुलर बुक होती है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो आप बेच रहे हैं उनके बारे में फोटोज, डिटेल्स और उनके प्राइजेस सब लिखा हुआ होता है, उसको बोलेंगे कैटलॉग। पोस्ट के थ्रू ये कैटलॉग भेजी जाती है, ये जो बुक है ये पोस्ट के थ्रू भेजी जाती है, और कस्टमर्स उसमें से चूज करके बताते हैं उनको क्या चाहिए। गुड्स यहाँ पर डिलीवर भी पोस्ट के थ्रू होते हैं, पैसों का पेमेंट भी पोस्ट के थ्रू होता है, जब हम डिलीवरी कर देते हैं तभी। इसको अपने बोलेंगे मेल ऑर्डर शॉप्स। गुड्स जो हैं कस्टमर के घर तक पहुंच जाता है, जहां पर अगर मान लीजिए वो
कंट्री में बहुत दूर रहते हैं तो वहाँ तक भी पहुँच जाएँगे। ये जो शॉप्स हैं ये मोस्टली वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो वज़न में हल्के होते हैं, प्लस ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लंबा चलते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है? इन शॉर्ट ये जो शॉप्स हैं ये पोस्ट के ज़रिए ही काम करती हैं और इनको सारा पेमेंट भी वहीं से मिलता है। फिर आती है बात फ्रेंचाइज़ीज़ की। ये स्पेशल राइट है, जैसे हम उनको एक कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप हमारी ट्रेडमार्क या ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसको बोलेंगे फ्रेंचाइज़। अगर हम इसका नाम इसका एक एग्ज़ाम्पल दे दें, सपोज़ आपकी एक कोई कंपनी है जिसका बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क या आपकी कंपनी का नाम कॉपी करना इल्लीगल है, कॉपीराइट आपके पास है, लेकिन आप किसी कंपनी के साथ बॉन्ड साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि ठीक है, आप मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को कॉपी कर सकते हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बेच सकते हैं, इसको बोलेंगे फ्रेंचाइज़। ये जो शॉप्स हैं, ये लार्ज स्केल पे गुड्स को बेचते हैं रिटेल में। इनका जो मेथड होता है, वो सेम होगा, उनका क्वालिटी सेम होगा, डेकोरेशन जो है शॉप का सब सेम होगा। जैसी पैरेंट कंपनी होगी, वैसी इनका जो स्मॉल कंपनी है सेम टू सेम वैसा होगा। जनरली पैरेंट कंपनी ही इनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो रॉ मटेरियल किधर से आएगा? पैरेंट कंपनी से आता है और इसीलिए पेरेंट कंपनी उनको इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड गाइडेंस भी देती है। मतलब क्या कि आप कैसे चीज़ों को सुधार सकते हैं, कंटिन्यूअसली वो उन पे सुपरविज़न रखते हैं कि भई कैसे इस कंपनी को हम सुधार सकते हैं। पेरेंट कंपनी आपका ट्रेडमार्क और अपना ब्रांड यूज़ करने की इजाज़त आपको देती है। बदले में सेलर जो है फिक्स्ड रेट पे अपनी रॉयल्टी उनको पे करते रहता है। रॉयल्टी का मतलब है कि मैं अगर आपकी कंपनी का ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे आपको उसमें से कुछ शेयर देना पड़ेगा। पेरेंट कंपनी जो है हमारे एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। कभी-कभी रिफ्रेशमेंट हाउसेस, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सारे सिस्टम्स भी ये लोग करते हैं ताकि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो सेम बिहेवियर करें पेरेंट कंपनी जैसा। जो जिसने फ्रैंचाइज़ ली है, उनको कम एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा एडवर्टाइज़मेंट कर रखा होता है, वो पहले ही फेमस होती है। फिर आती है बात सुपरमार्केट की। सुपरमार्केट जो है एक रिटेल शॉप है, जो लार्ज स्केल पे सेल करती है सब कुछ। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रीज़नेबल प्राइस पे सेल होते हैं और रेप्यूटेड कंपनीज़ से इन प्रोडक्ट्स को खरीदा जाता है या प्रोड्यूसर्स को खरीदा जाता है। ये जो स्टोर्स हैं, ये स्मॉल शॉपकीपर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बड़े-बड़े मार्केट्स में छोटी-छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर शॉपकीपर्स आकर के अपना सब कुछ बेचते हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट के हैं, वो यहाँ बेचे जाते हैं सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट बड़े-बड़े सिटीज़ या टाउन्स में लोकेटेड होते हैं। ये बिग साइज़्ड होते हैं, मतलब बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं कंस्ट्रक्शन के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो। फिर आती है बात शॉपिंग मॉल की। शॉपिंग मॉल जो है, ये तब डेवलप हुआ जब हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चेंजेस आए। यानी मॉडर्न टाइप में अब हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं चलते, अब हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल्स चलते हैं। शॉपिंग मॉल का जो कंस्ट्रक्शन है, ये सुपरमार्केट से भी बड़ा होता है, जहाँ पर बहुत छोटी-बड़ी शॉप्स जो हैं शुरू की जाती हैं। उनका जो ओनर होता है, वो सिंगल पर्सन होगा या एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकता है। बहुत से ब्रांडेड गुड्स जो डेली रिक्वायरमेंट के हैं या लग्ज़रियस प्रोडक्ट्स वहाँ पर बेचे जाते हैं। कस्टमर्स एक ही जगह से सब कुछ खरीद सकते हैं। एफर्ट्स किए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं कि अलग-अलग तरह से हम प्रमोशन करें और कस्टमर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करें। कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं जो सेम है एकदम और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के हैं, उनको भी यहाँ पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी होता है। तो कस्टमर्स के पास सिलेक्ट करने के लिए अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी होती है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी जाती है, एग्ज़ाम्पल है रिफ्रेशमेंट हाउस यानी चाय-कॉफ़ी के लिए, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जैसे वो गेम ज़ोन होता है बच्चों के लिए, वाई-फाई, ऑडिटोरियम, ये सब मॉडर्न फैसिलिटीज़ शॉपिंग मॉल में प्रोवाइड होती हैं। फिर आती है बात अदर मेथड्स ऑफ सेलिंग की। वो है आपका सबसे पहला ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन है और ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, रिटेल सेल आप इससे कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को एडवांस में ही अरेंज कर रखा होता है। कस्टमर यहाँ पर
करेंसी या कॉइन्स डालते हैं कि आपको क्या खरीदना है, आप वो बटन दबाइए। एग्जांपल है न्यूज़पेपर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कॉफ़ी। जितने भी आप कॉइन्स जो हैं इंसर्ट करेंगे मशीन में, वो मशीन के ऊपर दिखा देता है। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर मशीन से बाहर आ जाएगा, जो भी आपने कॉइन्स डाले उसके बाद। ये जो मशीन्स हैं ये चौबीसों घंटे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। इनका जो सैलरी का एक्सपेंस है, ट्रेनिंग का एक्सपेंस है, वो सब कट गया। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। आजकल ये सारी जो मशीन्स हैं ये शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे देखी जाती हैं। ये मशीन जो है ये ग्रीक इंजीनियर और मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया हीरो ने इन्वेंट करी थी। अब आती है बात टेलीमार्केटिंग की। टेलीमार्केटिंग का सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो फ़ोन से चीज़ों को बेचना। तो टेलीमार्केटिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है टेलीफोनिक और एक है टेलीविजन मार्केटिंग। बता बता के करो। टेलीफोनिक का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब जिनमें आपको उम्मीद है कि ये खरीदेगा, उनको हम मोबाइल या टेलीफोन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। उनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देते हैं। इंटरेस्टेड अगर वो हो तो वो उनको जो है सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। प्लस जो भी उनको, जैसे उनके जो टाइम और प्लेस है, मतलब जहाँ वो कस्टमर चाहे वहाँ जाकर के उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स होती है कि कब कहाँ मिलना है और कैसे बातचीत होनी है टेलीफोन या मोबाइल पे। इस मेथड को अपने बोलेंगे टेलीफोनिक मार्केटिंग। ये जो मेथड है ये लोन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस सर्विस, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें बेचने के लिए बड़ा यूज़फुल है। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, सपोज़ आपको आईडीएफसी बैंक से फ़ोन आया कि आपको लोन लेना है कि नहीं। आप इंटरेस्टेड हैं लोन में, तो आपने उनको बोला ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं कल आपसे मिल सकता हूँ लोन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ये एक तरीके का टेलीफोनिक मार्केटिंग हो गया। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं यहाँ पर फेयर प्राइजेस पे अवेलेबल होते हैं। कस्टमर का टाइम बच जाता है क्योंकि यहाँ पर मिडिल मैन नहीं होते। फिर आती है बात टेलीविजन मार्केटिंग की। इस मेथड में कस्टमर्स को अपनी सारी जानकारी बता बता करके, दिखा दिखा करके, लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके टीवी से बताते हैं। कस्टमर्स जो हैं उनको फ़ोन नंबर या वेबसाइट का नाम भी बताया जा सकता है यहाँ से कि आप कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। कस्टमर कॉन्टैक्ट कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है। प्रोडक्ट जो है कस्टमर के घर तक डिलीवर हो जाएगा। इस मेथड में होम अप्लायंसेस, लग्ज़रियस और कंफर्ट प्रोडक्ट जो हैं वो बेचे जाते हैं। घर की चीज़ें या अच्छी खासी लग्ज़रियस या कंफर्टेबल जो चीज़ें होती हैं वो। पेमेंट यहाँ पर 2 तरह से होता है। एक है आपका एडवांस पेमेंट बाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए या तो कैश से कर दीजिए जब प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है तब। फिर आता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन मिडलमैन नहीं होते तो प्रोडक्ट्स बड़े रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं और टाइम भी बच जाता है ना। थर्ड जो आता है वो आपका इंटरनेट मार्केटिंग। प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सारी जानकारी अलग अलग जगहों पे डाल देते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे ईमेल, पोर्टल, ब्राउजर। पोर्टल मतलब गूगल जैसी जगहों पे। कभी कभी उनकी अपनी वेबसाइट होती है जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, तो वो वहाँ पर भी डाल देते हैं। कस्टमर्स जो हैं प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखने के बाद, और अपना प्रोडक्ट जो उनको चाहिए उसको वो सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी पे, और वो चीज़ जो है उनके घर तक आ जाती है। ये जो कस्टमर्स हैं इन्होंने मॉडर्न टाइम में इंटरनेट को, मीडिया को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना सीखा है। और क्योंकि यहाँ पर भी मिडिल मैन और शोरूम एक्सपेंसेस नहीं लगते, तो प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। लोकल मार्केट से अगर हम कंपेयर करने जाएं तो यहाँ पर चीज़ों के दाम कम होते हैं, और साथ साथ में उनको सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो भी मिलती रहती है। इसमें टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक है आपका सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट जो है उसी टाइम पर करिए जब आपके गुड्स आपके घर तक डिलीवर हो जाते हैं तब। और फिर दूसरा है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब एक्सपोर्टर जो है वो तब तक गुड्स के खर्चे जो है वो देता है जब तक इम्पोर्टर के पोर्ट तक आपकी चीजें पहुंच नहीं जाती। ये इन इन चीजों में काम आएगा जब चीजों जो हैं भेजी जाती हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जब तक आपके गुड्स
आपके इम्पोर्टर के घर तक या पोर्ट तक पहुंच नहीं जाते तब तक उसके खर्चे कौन बेयर करेगा, कौन उठाएगा? एक्सपोर्टर यानी जिसने भेजे हैं, इसको बोलेंगे फ्री ऑन बोर्ड। फिर आता है CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। जब इनवॉइस जो है उसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस और फ्रेट सबका खर्चा डाला जाता है, ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं CIF इनवॉइस। और फिर आता है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, E&OE, मतलब कभी कभी बिल बनाते टाइम, बिल यानी कि इनवॉइस बनाते टाइम हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ एरर्स हो सकते हैं। और ओमिशन का मतलब क्या है कि हम कुछ चीज़ों को भूल भी सकते हैं, तो वो पहले ही वो वहाँ पर लिख देते हैं कि ये मिस्टेक्स जो हैं एक्सेप्टेबल हैं, मतलब अगर मिस्टेक बाद में पता चलती है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब आते हैं कुछ डिस्टिंग्विशेस, मतलब जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो देखो। डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के बीच में देखें तो सारे के सारे गुड्स कस्टमर्स को सेम जगह पे मिल जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, और कस्टमर के पास जाकर के बेचना, उनके नज़दीकी जगहों पे जाकर के बेचना, ये आपका चेन स्टोर का काम है। मेथड ऑफ सेल जो है वो सेल जो है सेम प्लेस पे होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जबकि यहाँ पर सेल अलग अलग जगह पे होता है ब्रांचेस में। रिस्क जो है यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि सेल्स एक्टिविटी भी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर रिस्क कम है क्योंकि सेल्स एक्टिविटी बटा हुआ है, अलग अलग जगह पे हो रहा है। सेल्स ऑफ गुड यहाँ पर या तो कैश पे होगा या इंस्टॉलमेंट पे होगा डिपार्टमेंट में, जबकि चेन स्टोर में सिर्फ और सिर्फ कैश पे होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर द कस्टमर्स, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर में सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मिल जाएंगे, लेकिन चेन स्टोर में आपको इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिल पाएंगे एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर। रिटेलर और होलसेलर के बीच का डिफरेंस बिटवीन देखें तो रिटेल में आपको इन्वेस्टमेंट कम लगाना पड़ेगा, होलसेल में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। परचेज सेल जो है यहाँ पर थोड़ा स्मॉल या लार्ज क्वांटिटी में भी हो सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसा रिटेल ट्रेड में होता है, लेकिन यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में ही होता है और ये स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचते हैं, जबकि रिटेलर क्या करेगा? खरीदेगा होलसेलर से, बेचेगा कस्टमर को। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो ये जो रिटेलर है ये कस्टमर और होलसेलर के बीच में कनेक्ट करता है, और होलसेल ट्रेड में ये जो है रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में कनेक्ट करता है। ये जो हैं बहुत सारे वैरायटीज जो हैं अलग अलग होलसेलर के, अलग अलग प्रोड्यूसर के लेकर के आएंगे रिटेलर्स जो हैं, और अलग अलग वैरायटीज बेचेंगे, जबकि यहाँ पर आपको लिमिटेड प्रोड्यूसर्स के चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी होलसेल ट्रेड में, और होलसेल ट्रेड में ऑलमोस्ट सब सेम चीज़ें मिलती हैं। रिटेलर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और होलसेलर्स आपको कम मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना सबके बस की बात नहीं है। चलो, चैप्टर पूरा हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।